नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं भावना शर्मा और आप सबको गोवर्धन पूजा की, अन्नकूट के पर्व की बहुत शुभकामनाएं। तो अन्नकूट का पर्व आ गया है, इसका मतलब दीपावली जो है वो हम सब मना चुके हैं और अब हम आ गए हैं कार्तिक मास पे प्रतिपदा तिथि पर, यानी कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर मनाया जाता है गोवर्धन का पर्व। इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। क्या खास तरीका है पूजा का, किस समय पर पूजा करनी है, विधि क्या रहेगी, कैसे पूजा करनी है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हर त्योहार के पीछे एक साइंटिफिक रीजन जरूर होता है उसे मनाने का। हमारी माइथोलॉजी में जितनी भी कथाएं बताई जाती हैं उसका रिलेशन कुछ न कुछ साइंटिफिक जरूर होता है। तो आज हम उसके सिग्निफिकेंस के बारे में भी बात करेंगे, क्यों गोवर्धन पूजा जो है इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और साथ ही में हम ये भी बात करेंगे पूजा का मुहूर्त क्या है। लेकिन सबसे पहले सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। तो भाई इससे जुड़ी हुई कथा है जो आप सबने सुनी भी होगी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए, कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो डिवोटी थे, यानी कि वो प्रकृति के डिवोटी बहुत बड़े थे और प्रकृति के उपासक होने के कारण उन्होंने सभी गांव वालों को, सभी वृंदावन वासियों को, सभी गोकुल वासियों को ये मैसेज दिया, ये संदेश दिया कि हमें सबको प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। तो सभी जितने भी ग्वाले थे वो इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। इंद्रदेव को एक तरीके से उनके लिए सारा प्रसाद जो है, भोग जो है वो बनाया जाता था। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारी रक्षा तो ये गोवर्धन पर्वत करता है, तो इसीलिए इंद्र के लिए नहीं बल्कि इस दिन गोवर्धन की पूजा की जानी चाहिए और गोवर्धन को ये प्रसाद जो है वो अर्पित किया जाना चाहिए। तो इसी के कारण इंद्रदेव ने रुष्ट होकर के भयंकर वर्षा कर दी और उस वर्षा से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली यानी कि कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसके बाद सभी ग्वाले जो हैं उस गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े रहे 7 दिन तक। और 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण जो थे वो गोवर्धन पर्वत को उठा करके उन्होंने रखा और एट लास्टली गोवर्धन पर्वत ने ही जो सभी गांव वाले थे, सभी ग्वाले थे, उनकी रक्षा करी। और उसके बाद इंद्रदेव की पूजा को छोड़ करके उस दिन से, यानी कि गोवर्धन पूजा जिस दिन मना करी जाती है कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि वाले दिन, सभी ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पूजा करी और गोवर्धन पर्वत को सारा भोग जो था वो समर्पित किया। अब इस दिन गोवर्धन पर्वत जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को इस दिन 56 भोग लगाए जाते हैं और इसी दिन से ही उसकी शुरुआत हुई थी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो दिन में 8 पहर का खाना खाया करते थे और 8 पहर भोजन करने की वजह से जब 7 दिन तक उन्होंने पर्वत को उठा करके रखा तो 7 दिन तक भूखे रहे, तो 7 8 56, तो इसीलिए उनको एक ही दिन में 56 भोग, 56 तरह की चीजें जो है उसका भोग जो है लगाया गया। अब ये तो हो गई कथा की बात जो हमारे माइथोलॉजी में कही जाती है कि ये सब चीजें हुई थी उस समय पर, लेकिन साइंटिफिक इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये मौसम का बदलाव होने की वजह से आप देखेंगे कि बॉडी जो है वो धीरे धीरे करके चेंज होने लग जाती है और हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, राइट। आप किसी भी चीज के बदलाव में आते हैं तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, इन्फेक्शंस का खतरा बहुत ज्यादा होता है। 56 भोग बनाने का मतलब यह है कि इस समय पर जितनी सीजनल वेजिटेबल्स होती है ना उसको यूज किया जाता है ये प्रसाद बनाने के लिए। अब सीजनल वेजिटेबल्स को यूज करने का मतलब ये है कि जितने भी इस समय पर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं वो सभी चीजें भरपूर मात्रा में आपको मिलती हैं प्रसाद के रूप में। और डेफिनेटली किसी भी चीज को जब आप स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ देते हैं तो उसमें अपने आप एक हाई एनर्जी, एक हाई वाइब्रेशन आ जाती है। तो इसीलिए ये सारी चीजें कुल मिलाकर के आपको किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से, किसी भी तरीके की नकारात्मकता से लड़ने में मदद करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि साइंटिफिक लॉजिक भी है। अब इसके अलावा जैसे मैंने कहा पूजा का मुहूर्त जो रहेगा, पूजा का मुहूर्त पहले तो कैसे की जानी चाहिए पूजा, तो गोवर्धन की पूजा जो है वो संध्या काल के समय की जाती है। संध्या काल के समय आप गोवर्धन पर्वत जो है अपने घर के आंगन में बना सकते हैं। उसके बाद खील, बताशों से, मिठाई से, यानी कि षोडोपचार से पूजा जो है वो की जाती है। अंत में आरती आप जरूर कीजिए क्योंकि आरती करने से आपकी पूजा जो है वो पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की आरती इस दिन जरूर करनी चाहिए। और इसके अलावा जिस तरह से संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, एक और छोटी सी चीज कि आप उस मतलब को अगर समझ पा रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि प्रकृति का उपासक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो नेचर में एक बैलेंस बनेगा ना, तभी तो हम हैं, प्रकृति है तभी हम हैं। तो इसीलिए इस
चीज को समझिए कि प्रकृति को आपको धन्यवाद हमेशा करना चाहिए, हर एक क्षण करना चाहिए। हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है उसके लिए, हमारी हर एक चीज के लिए, ग्रेविटी के लिए, हमें हर एक चीज के लिए प्रकृति को धन्यवाद करना चाहिए। और इस दिन खासतौर पे वृक्षारोपण जरूर करें ताकि आप लोगों की तरफ से एक योगदान जरूर रहे। तो एक छोटा सा उपाय उन लोगों के लिए जिनके घर में संतान नहीं है, आप अपने घर में एक आंवले का पौधा लगा सकते हैं या एक तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। अगर फ्रूट से जुड़ा हुआ कोई पौधा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली आंवले का पौधा अच्छा रहेगा। जिन लोगों को संतान से जुड़ी हुई दिक्कत है, निसंतान है, संतान नहीं हो पा रही है, तो अपने घर के आंगन में एक आंवले का पौधा जरूर लगाएं। बिकॉज कार्तिक मास है, कार्तिक मास में आंवले के पौधे का बहुत महत्व होता है। और लगा करके आप हस्बैंड वाइफ दोनों उसे सींचे जरूर। उसके जो भी फल आएंगे आप नहीं खाएंगे, कोशिश करें उसे पूजा में यूज करके किसी छोटी कन्या को दे दें या किसी मंदिर में दे दीजिए। और ध्यान रखिए कि दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके उसे सींचेंगे तो डेफिनेटली आपके इस उपाय के करने से संतान से जुड़ी हुई दिक्कत जरूर खत्म होगी। इसके अलावा जो मैंने कहा, जो मैंने आपसे बात कही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनके संतान नहीं है वही लोग, बल्कि सभी लोग वृक्षारोपण जरूर करें। इस दिन एक पेड़, एक पौधा जरूर लगाएं। किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने घर के आंगन में जरूर लगाइए। तो ये कुछ चीजें हैं। आप टाइमिंग की बात कर लेते हैं। टाइमिंग जो रहेगा, गोवर्धन की पूजा का समय रहेगा शाम को 3:31 से लेकर के 5:33 तक का समय पूजा का रहेगा। इस समय पर आप पूजा कर सकते हैं। आप दीपदान जरूर कीजिए क्योंकि कार्तिक का महीना, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, कार्तिक के महीने में दीपदान का महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो गोवर्धन पूजा वाले दिन भी 11 दीपों का दान जरूर करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के निमित्त। आप हो सके तो किसी मंदिर में जाकर के दान कीजिए, नहीं तो अपने घर में भी आप अपने जो ओपन एरिया है वहां पर आप लगा सकते हैं। एक और छोटी सी चीज, अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है, इस दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा भी जरूर की जाती है क्योंकि 56 भोग, आप देखिए घर में रसोई में बना रहे हैं ना सारी चीजें, तो अन्नपूर्णा माँ को भी भोग जरूर लगाएं। इससे घर में जो भंडारे हैं वो हमेशा भरे रहते हैं। अगर धन से जुड़ी हुई समस्या है तो घर में से आप अन्नकूट का प्रसाद जब बनाया जाता है तो उसमें जितना आप उसे बांटेंगे उतना अच्छा होगा, उतना आपके घर में खुशहाली बढ़ेगी। तो कम से कम 5 थाली लगा करके आप जरूर उसमें कुछ दक्षिणा रख करके जो ब्राह्मण आपको मिले किसी मंदिर में आप दे सकते हैं। तो आप ऐसे जनों को जो थाली है वो जरूर बांटें और ऐसा करने से आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याएं जो है वो डेफिनेटली खत्म होंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप गोवर्धन पूजा के दिन कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की आराधना जरूर करें क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है, तो इसीलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना जरूर करें। और जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और कहीं ना कहीं पे जिनकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, लर्निंग पावर बहुत अच्छी नहीं है, वो इस दिन मोर पंख अपने बेडरूम में, अपने रूम्स में, अपने स्टडी टेबल पर जरूर रखें। जिन माता पिता के बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं या बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, ऐसे बच्चों के रूम्स में भी आप लोग मोर पंख जरूर लगाइएगा। क्योंकि ऐसा करने से आप देखेंगे मोर पंख जो होता है ना, पहली चीज तो उसके ऊपर आप देखेंगे मिट्टी टिकती नहीं है। मोर पंख नेगेटिविटी को क्लियर करता है और मोर पंख खास तौर पे आपकी लाइफ में से भी नकारात्मकता को खत्म करता है। तो इसीलिए मोर पंख अपने आसपास जरूर रखें, अपने बच्चों के आसपास जरूर रखें। और ये कुछ उपाय हैं जो कि आप गोवर्धन वाले दिन इस दिन कर सकते हैं। एक बार फिर से गोवर्धन पूजा की बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इफ दिस वीडियो वाज यूजफुल देन डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। एंड फिलहाल दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए चैनल के साथ, अपना ध्यान रखिए, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड फेस्टिव सीजन है, कोविड केसेस ना बढ़े तो इसलिए घर पर ही रहिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो प्लीज बाहर मत जाइए। एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड टेक केयर। नमस्कार।